ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव जीतने के बाद से सुर्खियों में हैं और उससे पहले भी वो अपने एड कैंपेन के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गए थे। लेकिन अगर हम उनकी चुनावी जीत के बाद की स्पीच की बात करें जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ललकारा, जी हाँ, उन्होंने अपनी स्पीच के आखिरी शब्द में ट्रंप को ललकारते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीवी का वॉल्यूम अप कर दीजिए क्योंकि ज़ोहरान ममदानी आ गया है। ज़ोहरान ममदानी और ट्रंप लंबे समय से एक दूसरे के आलोचक रहे हैं। जून में जब अमेरिकी मुस्लिम नेता ममदानी ने मेयर पद की प्राइमरी जीती थी तब से ही ट्रंप उनके आलोचक रहे हैं। और अगर हम इस चुनाव में बात करें ट्रंप की, तो ट्रंप ने एंड्रयू के समर्थन में वोट करने की अपील की थी। और अगर बात करें ममदानी के भारतीय मूल के होने की, तो आपको बता दें ज़ोहरान ममदानी भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता मीरा नायर के बेटे हैं। उनका जन्म युगांडा के कंपाला में हुआ था जहां उनकी मां की मुलाकात उनके पिता से हुई थी। ज़ोहरान के पिता महमूद ममदानी युगांडा के निवासी हैं और उनकी जड़ें गुजरात से जुड़ी हुई हैं। वे 7 साल की उम्र से परिवार के साथ न्यूयॉर्क चले गए और वहीं पले बढ़े। हालांकि ममदानी राजनीति में आने से पहले ही हिप हॉप रैपर थे। उनका सबसे मशहूर गाना कांडा था जो युगांडा में वायरल हुआ। इस गाने में युगांडा की राजधानी कंपाला की जिंदगी और युवाओं की चुनौती को दिखाया गया। ममदानी का मानना था कि संगीत के जरिए उन्होंने पहली बार ऐसा महसूस किया कि समाज में असमानता और पहचान की राजनीति पर आवाज उठानी जरूरी है। और आपने उनके भाषण के अंत में भारतीय फिल्म धूम का गाना तो जरूर सुना होगा, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट रह चुके हैं। तो उन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए कला और संस्कृति का एक जरिया चुना। और आप उनकी अगर एड कैंपेन की जितनी भी वीडियो देखेंगे तो उसमें भारतीय गाने की और भारतीय स्लैंग की आपको झलकियां देखने को मिलेंगी। और इसके साथ ही न्यूयॉर्क में जो भारतीय मूल के लोग हैं उसमें भी ज़ोहरान ममदानी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन अगर बात करें, ज़ोहरान ममदानी कई बार भारत के जो मुद्दे हैं उनको उठा चुके हैं। जब भारत में राम मंदिर बन रहा था तो उसके खिलाफ भी उन्होंने बोला था। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी वो बोला था। वो कई बार भारत की राजनीति के आलोचक भी रहे हैं। हो सकता है क्योंकि वो एक राजनीतिज्ञ हैं तो उस नज़रिए से वो भारत के कई मुद्दों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। खैर, देखना ये होगा कि अब अमेरिका की राजनीति में क्या उठापटक होती है।